बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, अगला मुख्यमंत्री किस जाति का होगा। मतलब कि अगला मुख्यमंत्री जो बनी वो कौन जाति से बनी, इस सबसे बड़ा सवाल बा बिहार के। क्योंकि बिहार की राजनीति में सत्ता सिर्फ चुनने से तय नहीं होता, सत्ता तय होता है जातीय समीकरण से। और यही वजह है कि आज पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक सवाल पर अटका हुआ है। अगर नीतीश कुमार के बाद नया चेहरा आता है तो वो कौन से वर्ग से होगा? क्या वो ओबीसी से होगा या ईबीसी होगा, दलित होगा या स्वर्ण? इन सवालों का जवाब आज इसी शो में आपको मैं दूंगा। बिहार का जातीय गणित, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि बिहार के जातीय गणित को आप समझिए। सबसे पहले बिहार की आबादी का गणित समझिए। हालिया जाति सर्वे के अनुसार बिहार में ईबीसी लगभग 36% है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग लगभग 27%, दलित जिन्हें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में रखा गया लगभग 19 से 20%, और सवर्ण लगभग 15%। यानी अगर जोड़ कर देखें तो ओबीसी प्लस ईबीसी करीब 63% आबादी। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं वर्गों की मानी जाती है। और अगर कोई पार्टी इन दोनों वर्गों को साध ले तो सत्ता लगभग तय मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है। इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो कौन कौन दावेदार है? सबसे पहला नाम आता है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कि कोयरी समुदाय से आते हैं। यह ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और भाजपा की रणनीति में कुशवाहा वोट को मजबूत करना हमेशा अहम रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नाम विजय कुमार सिन्हा का है। विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं, जो सवर्ण राजनीति का मजबूत चेहरा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के समय में सिर्फ सवर्ण चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है? मेरी माने तो इन दोनों की संभावनाएं कम है। जो असल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि वो नया चेहरा होगा, आरएसएस के बैकग्राउंड से होगा और जिसको जैन जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। नाम बहुत जल्द बताऊंगा। तीसरा नाम जो चर्चा में है, मीडिया लाइन में बहुत चर्चा है, वो नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय यादव समुदाय से बिलोंग करते हैं और यादव बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा वो ओबीसी वोट बैंक माना जाता है। हालांकि यादव वोट बैंक को कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। इस वर्ग में कहा जाता है कि यादव मतलब लालू प्रसाद यादव। लेकिन नित्यानंद राय भी अपने इलाके में लालू प्रसाद से कम फेम नहीं बिटोरे हुए हैं। ऐसे में नित्यानंद राय को भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि ईबीसी या दलित सीएम क्या बिहार में बन सकता है? और यह दिलचस्प सवाल है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा किसका है इन वर्गों से, यह भी जानना बहुत जरूरी है। ईबीसी या दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग बिहार की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन इतिहास देखें तो इस वर्ग से मुख्यमंत्री बहुत कम बनने हैं। अगर कोई पार्टी ईबीसी से मुख्यमंत्री बनाती है तो यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश होगा। भाजपा की रणनीति क्या हो सकती है, अब बात करते हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा की रणनीति पे भी बात करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है रामायण में कि हुई है वही जो राम रचिरा का, लेकिन भारत की राजनीति में हुई है वही जो शाह रचिरा का। शाह का मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी। जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दिया है वही होगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें तो भाजपा के सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता ओबीसी चेहरा जैसे सम्राट चौधरी, दूसरा रास्ता ईबीसी या दलित चेहरा, ताकि बड़ा सामाजिक समीकरण बने। क्योंकि अगर ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस सवर्ण ये तीनों वोट एक साथ आ जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा समीकरण बन सकता है। आरजेडी की रणनीति बिगड़ सकती है।
ऐसे में भाजपा जो है किसी नए चेहरे पे दांव खेलेगी, और वो नया चेहरा मैं आज ही बता दूं कि वो नया चेहरा आरएसएस से है। उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड आरएसएस में ऑलरेडी है। आप गेस कीजिएगा कौन है। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि नाम बताते उसका नाम कट जाए, बस इतना ही। लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि जिस दिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो नया चेहरा होगा और आरएसएस से डायरेक्ट कनेक्शन उसका होगा। अब सवाल है कि भैया इतना बड़ा भूचाल हो गया, आरजेडी की रणनीति क्या कहती है और क्या होगा अब आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी? आरजेडी की रणनीति लंबे समय से एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम प्लस यादव पर आधारित रही है, गौर कीजिएगा। और अगर बिहार में ईबीसी या दलित मुख्यमंत्री का कार्ड खेला जाता है तो आरजेडी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। बिहार की राजनीति का बड़ा सच यह है कि बिहार की राजनीति में जातीय बराबर सत्ता होता है। जिसका जाति सबसे ज्यादा, उस जाति के नेता सबसे ज्यादा पाए जाएंगे और जीतेंगे भी वही और सत्ता में भी वही रहेंगे। जो पार्टी सबसे बड़ा जातीय समीकरण बना लेती है वही सत्ता तक पहुंचती है। यह सच है, कटु सत्य है। इसलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, असल में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री किस जाति का होगा। और आखिरी सवाल, क्या बिहार को अगला मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से मिलेगा या पहली बार ईबीसी का बड़ा चेहरा सामने आने वाला है, या फिर राजनीति कोई ऐसा दांव चलेगी, या फिर हम कहें कि अमित शाह कोई ऐसा दांव चलेंगे बिहार में जिसकी अभी किसी को उम्मीद भी नहीं है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और हर एक सटीक अपडेट के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।